वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हम गुना गुनी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो अपने पास गुना या गुनी वाले क्वेश्चन आते हैं आज हम उनको देखेंगे, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, जो कि हम बिना ट्रिक्स के करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है। 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए इस बात को ऐसे समझिए कि 2 गुनी हो रही है 6 वर्ष में, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए ये जो है 100 दुगुनी का मतलब होता है 100% क्या इसका ब्याज है, और 8 गुनी का मतलब क्या है 700% इसमें क्या है ब्याज है। दुगनी का मतलब अगर 100 है तो उसका 200 हो जाती है, यानी 100% उसका क्या हो जाता है ब्याज बन जाता है, और 100 से 800 बन जाती है, यानी 700% उसको ब्याज का मिल जाता है, 8 गुनी हो जाती है। अब देखिए इस बात को इस बात से समझेंगे कि जो अपने पास ब्याज जो चलता है, तो ब्याज अपन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी, ऐसे ही निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे जो होता है टी जो होता है पावर में चलता है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 8 होने के लिए कितना चाहिए, तो 2 की पावर 3 करें तो 8 हो जाएगा। तो यानी कि 3 पावर टी इक्वल टू 3 करेंगे तब ये 8 होगा। तो अगर ये 6 वर्ष लग रहे हैं आपको, 6 साल लग रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुना 3 यानी कि 18। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होता है, T2 इक्वल टू T1 इंटू पावर। तो T1 तो आपके पास 6 गिवन है, T1 इक्वल टू हो गया 6। T2 आपको निकालना है। T2 के लिए क्या करते हैं, पावर देखते हैं कि इसकी कितनी पावर है, इंटू T1 यानी कि 6 कर देते हैं। तो 6 इंटू 3 18 आपके पास आ गया। अब देखिए इस बात को हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे बिना इस फॉर्मूले के। देखिए समझिए कि जब आप 100 रुपये ब्याज पर लेते हैं 10% की दर पर, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो 1 साल के लिए बात करें तो 110 रुपये ब्याज बनता है। अब जब दूसरी साल के लिए यही 10% की दर पर बात करें, 10% की दर से दूसरी साल के लिए बात करें, तो इस 100 रुपये पर काउंट ना होकर 110 पर काउंट होता है और 121 हो जाता है। तीसरी साल की बात करेगा तो इस पर 10% काउंट होगा, 121 पर काउंट होकर 133.1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि देखिए ये जो प्रिंसिपल था आपका, इससे आपको एक अमाउंट मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए। दूसरे साल के लिए ब्याज जो है वो इस प्रिंसिपल पे काउंट ना होकर अमाउंट पे काउंट होता है, यानी कि ये 10% ब्याज जो है अमाउंट पे लग के 121 मिलता है आपको। तीसरे साल के लिए जो है वो अब जो ब्याज मिल रहा है वो इस अमाउंट पर लग रहा है, इस अमाउंट पर लगकर 10% की दर से आपको ये मिल रहा है। यानी कि आप जब देखेंगे कि आपको पहले साल का जो मूलधन है उससे जो मिश्र धन प्राप्त होता है, उस मिश्र धन जो है अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, यानी कि इस पर ब्याज काउंट होता है, फिर इस पर ब्याज काउंट होता है। तो अब इस बात को ऐसे समझे कि आपके पास 1 रुपया जो है वो 2 रुपये हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है आपके पास दुगना हो जाता है। कोई जो राशि है 1 है तो वो उसका डबल हो जाता है, 1 है तो डबल हो जाता है कितने साल में, 6 साल में हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष में हो जाता है। अब अगर हम 2 की बात करें तो वो अगर 2 होता तो 4 हो जाता 6 साल में, होता कि नहीं होता, 1 साल में डबल हो रहा है। तो अब अगले साल जो काउंट होता है, जैसे एक ये यहाँ पे काउंट हो गया, अगले साल जो प्रिंसिपल आता है उसी पर काउंट होता है। तो उसके बाद अगले 6 साल में ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब 4 का क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए पहले साल में तो डबल हो गया, 6 साल के अंदर तो डबल हो गया, 6 साल का पीरियड ले रहे हैं हम, पहली साइकिल में डबल हो गया। उसके बाद अगले 6 साल में डबल का चौगुना हो जाएगा, फिर उसका 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए दुगुना हो गया, चौगुना हो गया और ये 8 गुना हो गया। कितने साल लग गए, 6 6 12 और 6 18 वर्ष लग गए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं कि भाई 6 साल 6 साल 6 साल इसको ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास,
कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, ये 3 वर्ष है, इसके अंदर दुगनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से किस समय में होगी, किस समय में वह 8 गुनी होगी। देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है कि एक का डबल हो जाता है कितने टाइम में, 3 ईयर में, डबल का 4 गुना हो जाएगा 3 साल में, और 8 गुना पूछा है तो 8 गुना हो जाएगा फिर 3 साल में। देखिए 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो आप काउंट कर लेंगे कितने हो गए, 3 6 9, 9 साल में, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। आगे क्या कह रहा है कि उसी दर से 27 गुना कब हो जाएगा। अब ये 27 गुना जो है वो कब होगा, ये आपको टाइम बताना है। तो देखिए क्या करना है, 3 गुना होता है, यानी 1 से 3 बन जाता है कितने साल में, 5 साल में, तो 3 का तिगुना करेंगे तो 9 गुना बन जाएगा, 9 का तिगुना करेंगे 27 गुना बन जाएगा। ये आपका 27 ही आपसे पूछा है। तो अब इसको कितने साल लगे, 5 साल लगे, इसका ट्रिपल होने में 5 साल लगेंगे और इसका ट्रिपल होने में भी 5 साल लगेंगे। तो टोटल की बात करें तो कितने साल लग गए, 15 साल लग गए। तो आप इस तरह आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में 8 गुना हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि वह राशि कितने समय बाद समान चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए कितने समय में, आप देखिए इस चीज क्वेश्चन को ये समझिए कि वो जो था वो पावर में आ रहा था, यानी कि आप ऐसे करें, अगर 1 का 8 गुना 3 साल में होता है तो इसका 8 गुना होगा 64 गुना हो जाएगा। तो इस तरह तो आप इसको निकाल नहीं सकते। तो ये 3 साल का है, तो आप इसे देखिए 3 साल में 8 गुना हो रहा है, तो ये यानी कि कितने का बन सकता है। तो देखिए 1 साल में ये दुगना होगा, दुगना का चौगुना, चौगुना का 8 गुना, तो 1 साल में ये दुगना हो रहा है, 1 साल में दुगना हो रहा है, दूसरी साल में चौगुना हो रहा है, तीसरी साल में 8 गुना हो रहा है। आपको देखना है कि कितने की 3 पावर करें कि 8 आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि दुगना की, 2 की आती है, तो यानी 1 साल में दुगना होता है, 2 साल में चौगुना होता है, 3 साल में 8 गुना होता है। अब करना है 16 गुना का पता करना है, तो बढ़ाते जाइए, डबल कर दिया, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, अब हो जाएगा 16 गुना। तो कितने साल लग गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल। तो आपका आंसर आ गया कितना, टाइम इक्वल टू 4 ईयर आ गया। आपके पास टाइम कितना आ गया, 4 ईयर का टाइम आ गया कि 4 साल में कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ₹3000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 6000 हो जाती है। 3000 जो है वो 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 6000 रुपये हो जाती है। अब आपसे पूछा है वह राशि कितने वर्षों में 12 हो जाएगी, कितने वर्षों में 12000 हो जाएगी, ये कितने वर्षों में हो जाएगी। 3000 से 12000 कितने वर्षों में होगी ये बताना है। देखिए 2 वर्ष में 3 का 6 हो रही है, यानी 1 का डबल हो रही है, 3 का 6 हो रही है, 1 का डबल हो रही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो कितना करना है इसको, इसका 4 गुना करना है। देखिए 3000 का 12000 4 गुना है, तो कितना करना है, 4 गुना करना है। तो 2 वर्ष और 2 वर्ष टोटल हो गए कितने, 4 वर्ष। 4 वर्ष में क्या हो जाएगी, 12000 हो जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 3000 जो है वो 2 वर्ष में कितना हो रहे हैं, 6000 बन रहे हैं। तो इसका डबल बन रहा है, 2 साल में डबल बन रहा है, तो अगले 2 साल में क्या हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 12000 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 वर्ष में, और आपसे ये 12000 का ही पूछा है कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 2 कितने, 4 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 70000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा कराने पर 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है।
60,000 रुपए की जो राशि है वो क्या हो रही है, जमा कराने पर 3 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, यानी कि 14,000 रुपए हो जा रही है। 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष के बाद बात करनी है। तो 15 के लिए देखिए 3 के 5 साइकिल बनेंगी, 5 या 15, तो देखिए 60,000 है। तो आप एक से क्या हो रही है, डबल हो रही है 3 साल में, एक से डबल हो रही है 3 साल में। ऐसे 5 साइकिल बना लीजिए, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, एक का डबल हो रही है, डबल का 4 गुना हो जाएगी, 4 का 8 गुना हो जाएगी, 8 का 16 गुना हो जाएगी और 16 का 32 गुना हो जाएगी। देखिए 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 15 साल में एक से कितना गुना हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी। अगर एक की बात करें, एक 60,000 है तो 32 गुना निकालना है हमें। भाई 60,000 का डबल हो रही है 3 साल में, तो 15 साल में क्या कितना गुना हो जाएगी, एक का डबल होगी, फिर डबल का डबल होगी, फिर डबल का डबल का डबल हो जाएगी। तो इस तरह 32 गुना हो जाएगी। तो 60,000 का 32 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 1.21 गुना हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि जो है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 1.21 गुना हो जाती है। यदि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 1.21 गुना हो जाती है। देखिए इसको समझिए, 2 वर्ष में 1.21 गुना हो जाती है, और जो हम ब्याज लेते हैं वो क्या होता है, पावर के रूप में काम करता है, पावर के रूप में। तो 2 वर्ष के लिए तो ये है किसका स्क्वायर है, आपको ये देखना है। देखिए यहाँ पे जो टाइम आएगा आपको, और यहाँ पे आपको ये गुना आएगा, तो इसका आपको क्या लेना है। देखिए कोई भी जब ब्याज लेते हैं तो हम ये टी की पावर में काम करते हैं, जैसे 1 + R/100 इंटू प्रिंसिपल, इस टाइप से काम करते हैं, यानी टी पावर फैक्टर के रूप में होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना वर्ष होगा वो उसकी पावर लग रही है उतनी, तो यानी कि 2 वर्ष है तो इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। 2 वर्ष है तो 1/2 पावर कर देंगे। अगर अपने पास 3 वर्ष है तो 1/3, यानी कि अब 2 के लिए तो स्क्वायर ले लोगे और 3 के लिए क्यूब रूट ले लोगे। 4 वर्ष होगा तो 1/4 पावर लेनी है। तो 2 वर्ष है तो हमें क्या निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगी, इसका आपको क्या लेना है, रूट निकालना है। 1.21 का रूट निकालना है। देखिए 121 का रूट होता है 11, लेकिन 2 छोड़कर पॉइंट है, इसका मतलब रूट के कारण क्या हो गया, 1.1 हो गया। 1.21 है रूट। तो देखिए 2 छोड़कर पॉइंट है, और हम जानते हैं कि रूट के कारण क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 11 का 11 से गुना करेंगे 121, 1 छोड़कर पॉइंट है और 2 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा। अब आपके पास आ गया 1 वर्ष का कितना गुना हो जाती है, 1.1, यानी कि 1 थी तो वो कितना हो गई, 1.1 हो गई। अब आपसे इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ब्याज दर पूछा गया है। देखिए 1 से 1.1 ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका मिश्र धन है। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, इसका ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ रहा है। अगर आपको ये पॉइंट का अच्छा नहीं लगता, पॉइंट है और आपको थोड़ा परेशानी हो रही है, तो पॉइंट हटा लीजिए, यानी 10 से गुना कर देंगे तो 10 का हो जाएगा 11, और आप प्रतिशत निकालने के लिए डायरेक्ट 100 से 100 का बना लो, तो 100 पर 110 बढ़ रही है। 100 प्रिंसिपल था, 110 बन रहा है, तो इसका मतलब सीधा पता चल रहा है कितना, कि 10% का क्या हो रहा है, इसमें ब्याज लग रहा है आपको 10% का। ठीक है, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर ये 10 नहीं बनते तो ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको देखना है कि इसका ब्याज कितना है, ब्याज इसका 0.1 है, और ये ब्याज जो है वो किस पर है, इस मूलधन पर 1 पर है, और 100% के लिए क्या कर देंगे आप, 1 से 0.1 बन रहा है, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 0 यहां से कट हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 10% आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक धनराशि 3 वर्षों में अपने का 1.331 3 वर्षों में 1.331 हो जाती है। 3 ईयर्स में इतना हो जाती है, ठीक है, इतना गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर याद कीजिए। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, ब्याज दर बताना है। तो 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है। 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट 1.331। और आपको पता होना चाहिए क्यूब, तो आपको देखो थोड़ा याद होने ही चाहिए। तो ये जो क्यूब है वो कितने का होता है, 11 का क्यूब होती है 1331। अब चूंकि क्या है, रूट में है और पॉइंट लग रहा है, क्यूब रूट में है और पॉइंट लग रहा है, तो ये है 1.1 का क्यूब है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 1 ईयर में 1 का क्या हो जाता है, 1.1 हो जाता है। अब यहाँ से आपको पता चल गया 100 का कितना हो जाएगा, 2 से गुना, 2 जीरो लगा देंगे, 1 पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 का 110 यानी कि क्या हो रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। और यहाँ पे आपसे दर पूछी थी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।